रामब्रिज गौतम ने एक दिवसीय हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है। अभी हम जाएंगे रामब्रिज गौतम से पूछेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन किस वजह से है, जहाँ आज बसपा की जो टीम है, जो बसपा की पार्टी है, वो अपना जो वोट बैंक है वो बटोर नहीं पा रही है और जो अपनी पार्टी बना नहीं पा रही, उसमें यहाँ के जो बसपा के कार्यकर्ता है उनको एकजुट होकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सब अलग हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि राजू गौतम को पार्टी से निकाला जाए और वो पार्टी के कई लोग हैं उनको ये निकालने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे एक साथ इन लोग को मिल के काम करना चाहिए, वहीं पे ये लोग अलग क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ इनसे जानेंगे और आपको भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है यमुना पार्क की तहसील करछना का ही विकास खंड जो है करछना है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान का एक दिवसीय जो है हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हल्ला बोल प्रदर्शन विशेष करके ये है कि हम सन 84 से, मैं खुद मतदाता हुआ, 18 साल हमारी उम्र हुई, मैं पहली बार जो है कि अगर वोट दिया तो बहुजन समाज पार्टी दिया। तब से लेकर के आज तक हमने बार बार कहा कि हमारा एक एक वोट, हमारा एक एक खून, मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो वर्तमान में हमने जो है कि बहुजन समाज पार्टी हम मंडल सेक्टर प्रभारी रहे, जिला कार्यकारिणी में रहे, बतौर एक सुमचिंतक, बतौर एक कार्यकर्ता आज भी हम बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि 2012 से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश में हम 9% में सिमट गए और पूरे भारत में हम 3% में सिमट गए। इसका हमने जो खोज किया, दूसरे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे प्रदेश कार्यालय जो लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी हैं, सबसे बड़े, अगर बहुजन समाज पार्टी एक वटवृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे हमने कहा कि ये कहावत है कि बहुजन समाज पार्टी वो वटवृक्ष है जिसकी कोई एक टहनी काटेगा, एक शाखा काटेगा, हजारों टहनियां वहां से पनप जाएंगी। लेकिन मेवालाल गौतम जैसे लोग जो दीमक हैं, इसको पार्टी को 2012 से लगातार इसको चाल चाल करके खोखला कर दे रहे हैं। निश्चित है आने वाले 10,000 में एक छोटी सी हवा अगर चलेगी तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है, जैसे मानवर साहब की वैचारिकी में, बाबा साहब की वैचारिकी में, बाबा साहब ने क्या कहा, हम बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौम में रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश की हुक्मरान कौम में रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे। और मानवर साहब ने क्या कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो राजनीति ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं होती है। देखा जाए कि आज बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको मजबूती की कोई बात नहीं करा। जैसे ये सब क्या है, बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें। आप क्या वजह मान के आप ये धरना प्रदर्शन विशेष कर मेन जो हमने कारण खोजा है, जिस समय 2012 के बाद, चाहे हमने 2012 के बाद से 2 विधानसभा चुनाव आया, 2 लोकसभा चुनाव, ये मानी बात नहीं। हम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मंडल की ही बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आ जाता है, हमारे जो मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं या मंडल सेक्टर, मंडल क्या मुख्य मंडल प्रभारी लोग हैं, ये लोग बरमरई या कन्या दक्षिणा से मतलब ये लोग जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ये विपक्षी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे हमारी सपा हो, मतलब कि समाजवादी पार्टी, ऐसे प्रत्याशियों से मिल करके भीतर घात करते हैं, उनसे पैसा कौड़ी लेकर के ये डमी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से उतारते हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी क्या है, मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। देखा जाए कि 9% हम वोट जो है आज भी बहुजन समाज पार्टी मिल रहा है। लेकिन जीतती क्यों भाजपा है? क्योंकि हम खुद जब डमी कैंडिडेट उतारते हैं, जो आदमी थोड़ा धन बल से भी मजबूत है, जिसका एक क्षेत्र पहुंच है, उसको कैंडिडेट कर बनाते भी हैं, तय वक्त नामांकन से पहले भी उसका टिकट काट देते हैं। तो हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करना चाहेंगे, बहन जी, जो आपके राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम इसके पूरे सूत्रधार हैं, पूरे कर्ता धर्ता वही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने 2 खेमों में बांट दिया है। आज 2 खेमा क्या है कि थोड़ा सा कहावत है ना कि टुकड़ा डालिए कुत्ता आपस में लड़ाई करे, हम बहुजन समाज के लोग 2 टुकड़े में आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत कहाँ होगी और विखंडित हो रही है। तो इसके पीछे का आप क्या वजह मानते हैं? जहाँ पे आज आपने बताया कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिरता चला आ रहा है 2012 के बाद से, तो अभी आप लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो फिर आप लोग में खींचातानी क्यों हो रही है? देखिए, हम लोगों को मिलजुल काम करना चाहिए। अब देखिए, लगभग हम सब पहली जनवरी से हम लोग ये अभियान शुरू किए, ये 4था महीना शुरू हो गया, मार्च का दूसरा दिन, अप्रैल का दूसरा दिन है, 3 महीना जो समय बीता है। अब बहन जी, आज की तारीख में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हमारे प्रयागराज के मुख्य मंडल प्रभारी भी हैं और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और हमारे यहाँ पे राजू गौतम जी मुख्य मंडल प्रभारी हैं और अभी TN जैसल जी यहाँ के मुख्य मंडल प्रभारी। ये 3 महीने में इनके पास सद्बुद्धि नहीं आ रही है। ये महिलाएं जो हजारों की संख्या में जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रही हैं, फला को पार्टी से निकालो, फला मुर्दाबाद, इनके पास एक सामंजस्य नहीं है किस तरह से मध्यम मार्ग अपना करके
इस मामले को शांत किया जाए और मिल बैठ करके जो बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें हैं, चलो गांव की ओर सेक्टर सेक्टर बूथ बूथ को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये है कि वो अपना कैसे हम पद बचा सकते हैं। पद मतलब क्या है कि ये किसी पार्टी में जाएंगे नहीं, अगर बहन जी निकाल भी देंगी, इनको मालूम है इनका जेब जो गर्म हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं दूसरे स्थान पे कमाई अपनी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं अमृत पासी पे और राजू गौतम पे। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये एक सूत्री कार्यक्रम जो जनता के बीच है। हम भी ये कार्यकर्ता हैं, इन गांव में जब जाते हैं, हमारे जो शिवरन पासी जो पार्टी से उनको टिकट काटा गया है, ऐसे लोगों से जो बात चली है, कैसे प्रत्यक्ष, जैसे हमारे वहाँ पे आपके कौशाम्बी से हमारे जो सीओ साहब चुनाव लड़ रहे लोकसभा, ऐसे लोगों से जो बात हुई तो उन्होंने कहा भाई पार्टी में जो चल रहा है यहाँ पार्टी कहने के लिए है, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम है, इनका धन उगाही करना है, कैसे प्रत्याशी से कितना हम नोच सकते हैं, ये कार्यक्रम चला। तो हम बहन जी तक कहना चाहेंगे भाई ये कार्यक्रम बंद करिए। अगर हम हुक्मरान बनना चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, तो मानवर साहब ने कहा कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करिए, हमारा जो सेक्टर है बूथ है उसको मजबूत करिए। निश्चित है सेक्टर बूथ मजबूत होगा, एक एक जो है हमारा बूथ से जो वोट मिलेगा, विधानसभा हम जीतेंगे, विधानसभा से लोकसभा जीतेंगे, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बहन की पार्टी में कोई ना कोई कमी कर रही है, क्योंकि जो उनके बाद की पार्टी का ये आजाद पार्टी आज वो कहीं ना कहीं पूरा वोट बैंक जो है वो बटोर रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, आप जो कह रही हैं आपका अच्छा सवाल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता बहन जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजनों की आन बान शान है, हमारी भी वो नेता है, हमारे लिए पूजनीय है बहन जी, वो हमारे लिए एक आदर्श है, जिसको लेकर के हम बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों। लेकिन आप जो आरोप लगा रही हैं, जैसे देखिए चंद्रशेखर आजाद हो गए या और तमाम इस तरह छोटे छोटे दल हैं, देखिए इनका एक सूत्री कार्यक्रम, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें पार्टी से आज 6 महीना पहले निकाला गया, मैं तो नहीं दूसरे स्थान पर जाकर किसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ या पार्टी सदस्य। मैं आज भी हमने कहा कि मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के लिए एक एक खून का जो कतरा हम बहा देंगे, और आज भी हम बहन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं। बहन जी कोई मुर्दाबाद नहीं करें। हमारे जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी लोग हैं जो इसको दीमक की तरह चाल खोखला कर रहे हैं, मैं उनका मुर्दाबाद नारा लगा रहा हूँ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी तब से लेके आज तक, अगर बाबा साहब हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा कोई आगे ले जा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी उसकी एकमात्र नेता बहन मायावती जी ले सकती। बाकी जो XYZ जो आप चर्चा कर रही हैं, ऐसे लोग क्या है कि एक प्रकार से अगर रावण हारा है तो विभीषण कारा है ना, कि राम उसको हरा सकते थे। आज चंद्रशेखर रावण जैसे हमारे बीच के विभीषण है, जो विपक्षी पार्टियों से करोड़ों करोड़ों को आरा न्यारा करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, बहन मायावती जो है वो निष्कासित करेंगे राजू गौतम को और जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनको? देखिए, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हमें आशा और विश्वास है, बहन जी का जब सत्ता थी 7 से 12 में, तो बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोग जिनके पास 3-3 4-4 मंत्रालय हुआ, या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिनके 5-5 मंत्रालय था, हमारे नरेंद्र मोदी सिक्की जैसे लोग बहन जी के बहुत नजदीक थे, ऐसे लोग पार्टी से निकाले जा सकते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कह सकता हूँ, मेवालाल गौतम, राजू गौतम या अमरिंदर पासी, TN जैसल ऐसे लोग किस खेत की मूली हैं। निश्चित है कि सबकी जो कलई खुलेगी, बहन जी के पास साच के आधार पर जब बात जाएगी तो बहन जी को समय नहीं लगेगा, ये सब पार्टी से निकाल बाहर कर दिए जाएंगे, हमें आशा और विश्वास है।